दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि कलयुग का अंत ऐसा होगा। दोस्तों, सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले। ये प्रसंग उस वक्त का है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर का अंत चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाला कलयुग कैसा होगा, किस गति से चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया? दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। युधिष्ठिर ने क्या देखा, चलिए जानते हैं। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन में भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर ने भ्रमण करते हुए एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। ये देखकर युधिष्ठिर का आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण कर रहे थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वो पक्षी मुर्दा का मांस खा रहा है। वहीं भीम ने क्या देखा, चलिए जानते हैं। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। वहीं सहदेव ने क्या देखा? सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने जो देखा वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, लेकिन बीच का कुआं खाली है और बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ये देखकर वो घोर आश्चर्य में पड़ गए। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? अब बारी आई नकुल की। नकुल ने क्या देखा, चलिए जानते हैं। नकुल भी भ्रमण पर थे। उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर से बड़ी सी शिला उड़ती हुई आई है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ती जा रही है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वो शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी नहीं रुकी। अंत में वो एक अत्यंत छोटे पौधे के स्पर्श से ही स्थिर हो गई। पांचों भाई ये सब देखकर आश्चर्यजनक थे और वो श्री कृष्ण के पास आए। सबने श्री कृष्ण को अपने अपने बारे में बताया कि उन्होंने आखिर क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वो पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति हो जाए। भीम ने कहा, मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बच्चा लहूलुहान हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए माता की ममता इतनी गहरी हो जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया से वो घर बर्बाद हो जाएगा। फिर बारी आई नकुल की। नकुल ने बताया कि मैंने 5-7 भरे हुए कुएं देखे और उनके बीच में खाली कुआं देखा। खाली कुआं ज्यादा गहरा था। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरे या नहीं।
उनका अपना ही सगा चाहे भूख से मर जाएगा पर वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। ऐसे में सहदेव ने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर लुढ़कती हुई आई। उसने वृक्षों के तनों तक को कुचल दिया और यहाँ तक कि बहुत सारी चट्टानों से भी नहीं रुकी, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शीलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, आशा है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।